दोस्तों हमारे देश भारत में रॉकेट तो बहुत से लॉन्च किए जाते थे, जैसे PSLV या फिर GSLV हो गए। इन सभी रॉकेटों को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता था। लेकिन इस बार जो रॉकेट लॉन्च किया गया है वह प्राइवेटली बिल्ड रॉकेट है, जिसे बनाया गया है हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। स्काईरूट एरोस्पेस जो एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, जिसे 2018 में स्टार्ट किया गया था। इस रॉकेट की लेंथ 6 मीटर है और इसका नाम विक्रम एस रखा गया है। विक्रम एस यानी विक्रम साराभाई और द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, यह उनके नाम पर ही रखा गया है। और इसके अंदर जो इंजन फिट किया गया है वह हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, कलाम 80। और बेसिकली ये जो लॉन्चिंग की गई है इसमें सबसे बड़ी टेस्टिंग यही करना था कि जो इंजन है वो इतने हाई एल्टीट्यूड में वर्क कर पाता है या नहीं, और रॉकेट के सारे पार्ट सही से काम कर रहे हैं या नहीं। पर सब कुछ सक्सेसफुली हो गया। दोस्तों पृथ्वी से 80 किलोमीटर के बाद आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है और इस रॉकेट ने 89 किलोमीटर के आसपास अपनी मैक्सिमम हाइट पाई। मतलब कि ये सक्सेसफुली आउटर स्पेस में चला गया। यह एक प्रकार की टेस्टिंग थी। इस रॉकेट की लॉन्चिंग 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा में इसरो के लॉन्च पैड द्वारा की गई, जो कि इसरो प्रोवाइड करता है। और ये जो पूरा मिशन है इसका नाम रखा गया है प्रारंभ, द बिगनिंग। स्काईरूट पहला स्टार्टअप था जिसने इसरो के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था कि वो यहाँ पर रॉकेट लॉन्च करेगा इसरो के लॉन्च पैड को इस्तेमाल करते हुए। ये जो रॉकेट है किसी बड़े सैटेलाइट्स को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि मार्केट्स में जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं उन्हें ले जाने के लिए बना है। स्काईरूट एरोस्पेस का कहना है कि आगे आने वाले दशक में 20,000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। और इसके लिए हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं ताकि जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च हो उन्हें हम अफोर्डेबल बना सके। आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि इस तरह की लॉन्च व्हीकल की क्या आवश्यकता है। लंबे समय से अगर आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो छोटे सैटेलाइट्स होते थे जिनका वेट 5 kg से लेकर 1000 kg तक होता था, वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते थे बड़े सैटेलाइट्स के ऊपर। पहले ये होता था कि इसरो कोई भी रॉकेट लॉन्च करता था हैवी वेट वाले, तो छोटे सैटेलाइट्स को उनके अंदर डाल दिया जाता था और उसे भी साथ लॉन्च कर दिया जाता था। तो छोटे सैटेलाइट्स कब लॉन्च होंगे वो डिसाइड करता था बड़े सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग पर। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हमें हैवी वेट सैटेलाइट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट या फिर यूनिवर्सिटी से लेकर हर कोई छोटे छोटे सैटेलाइट्स यहाँ पर बना रहा है। और आज की डेट में डिमांड बढ़ते जा रही है छोटे सैटेलाइट्स की, और हर कोई कम्युनिकेशन और सर्विलेंस की तरफ ध्यान दे रहा है, क्योंकि छोटे सैटेलाइट्स की इमेज कई जगह काम आती है। एग्रीकल्चर से लेकर अर्बन डेवलपमेंट तक छोटे छोटे सैटेलाइट्स का प्रयोग होने लगा है, और इसलिए इस तरह के लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता है जो कम दाम पर हम इन्हें स्पेस में भेज सके। इसकी परमिशन इन स्पेस से लेनी पड़ती है। इन स्पेस एक नोडल बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो ऑथराइज करती है प्राइवेट मिशंस को कि कौन सा रॉकेट लॉन्च होगा और कौन सा नहीं। अब 2020 से पहले अगर आप देखोगे तो भारत प्राइवेट मिशंस को अलाउ नहीं करता था, लेकिन फाइनली 2020 में ड्राफ्ट लाया गया स्पेसकॉम पॉलिसी, जिसके तहत इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया। US को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। प्राइवेट प्लस वहाँ का जो नासा है उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा स्पेस सेक्टर पर वर्चस्व बना लिया है। और अब इसका फ़ायदा इसरो और भारत के प्लेयर्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसरो के पास कैपेबिलिटी है बड़े बड़े सैटेलाइट्स लॉन्च करने की, और इसरो के पास टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा प्राइवेट कंपनी को दे सकता है और इसरो के जो लॉन्च पैड्स है वहाँ से इसको लॉन्च कर सकता है। इसके लिए प्राइवेट कंपनी को इसरो को पेमेंट करना होगा। तो इसरो के पास जो फंड्स की कमी है वह पूरी हो जाएगी प्राइवेट कंपनी द्वारा, और इसरो लार्जर गोल्स पर ध्यान देगा। मतलब दूसरे ग्रहों पर मिशंस भेजना या फिर ह्यूमंस को स्पेस में भेजना, यह सब कर पाएगा, जिससे सैटेलाइट्स का कार्य प्राइवेट कंपनीज पर छोड़ दिया जाएगा और इसरो बड़े मिशंस पर ध्यान दे पाएगा। इससे आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट सेक्टर को ओपन करने का क्या मकसद था। स्काईरूट वालों का कहना है कि हम किसी भी लॉन्च साइट से 24 घंटे के अंदर जो अपना रॉकेट है उसे असेंबल करके लॉन्च कर सकते हैं। सोचकर देखिए कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। 24 घंटे के अंदर सब कुछ लॉन्चिंग कर दिया जाना। और इसकी खास बात तो यह है कि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आएगी। अब दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।